केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले सीएम धामी, लंबे जल विद्युत परियोजना को लेकर की चर्चा। 50% से अधिक निर्माण वाली परियोजनाओं को शुरू करने का अनुरोध। उत्तराखंड की 13 वीरांगनाओं को सम्मान। साहसिक उत्कृष्ट कार्य के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार से हुई सम्मान। उत्तराखंड में 3 दिवसीय मानसून सत्र की हुई घोषणा। 21 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। उत्तराखंड में बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान। 11 से 15 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा तिरंगा। बाइक रैलियों पदयात्रा का होगा आयोजन। जति राम स्वरूपानंद गिरी का महाराज। बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्तराखंड में भी हो सकती है। मुख्यमंत्री को अधिक से अधिक हथियारों के लाइसेंस देने चाहिए। पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डरों का गिरने जारी। चमोली में लैंडस्लाइड का वीडियो हुआ वायरल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश की विभिन्न योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली विभाग से संबंधित हमारी परियोजनाएं हैं जिनको केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलनी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्री का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य को केंद्र से जो 100 मेगावाट बिजली मिलने से राहत और सहायता मिली है। बिजली विभाग से संबंधित जो परियोजनाएं हैं उन योजनाओं को भारत सरकार के स्तर पर स्वीकृति प्राप्त होनी, उन्हीं के संबंध में मैं निवेदन करता हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और ऊर्जा मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो 100 मेगावाट बिजली जो है हम लोगों को आगे के माहों के लिए जो है स्वीकृत कर दी गई है। इससे निश्चित रूप से अभी हमको राहत भी मिलेगी और सहायता भी मिलेगी। खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के इंदिरा नगर स्थित जलगांव निदेशालय पहुंचकर जलगांव विभाग की समीक्षा बैठक करी। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव राधा रतोड़ी समेत विभागीय वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। की समीक्षा थी और पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो पुराने हमारे स्रोत हैं, नाले, धारे और छोटे गाढ़ गधेरे जो जगह जगह पर आज सूख रहे हैं, उन सभी को फिर से दोबारा से पुनर्जीवन करें, उनको दोबारा से रिचार्ज करें। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और वाइब्रेंट विलेज हैं, उन सभी गाँवों को भी जो है जलागम विभाग अपनी योजना में लेकर विकास के लिए विशेष रूप से ध्यान देगा। बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कैंपस में पधारे। ये पहली बार है कि इस कैंपस में मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और सारे जो है हमारे जितने भी अधिकारीगण थे सब आए और बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक हुई। और इसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको कम करने के लिए विचार विमर्श किया गया जो है, और निश्चित रूप में आगे कैसे इनकम बढ़े हमारे गांव वालों की, उस पर जो है विचार किया गया। सहारा का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हमको मिली है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है और इससे उत्तराखंड को बड़ा लाभ मिलने वाला है। खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के इंदिरा नगर स्थित जलगांव निदेशालय पहुंचकर जलगांव विभाग समीक्षा बैठक करी। कैबिनेट मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति ने जिला योजना वर्ष 2024-25 के लिए जनपद के कुल परिपक्व 7,428 लाख का विभागाकार
परिवहन निर्धारण और कार्य योजना का अनुमोदन किया। जनपद को 486 बेसिक शिक्षक भी दिए जाएंगे। देखिए, हम सभी टीचरों के प्रमोशन के लिए जो भी दिक्कतें हैं वो उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि सभी शिक्षकों के प्रमोशन निश्चित रूप से सरकार की प्राथमिकता भी क्या मन क्या करें। और पहली बार हमने काउंसलिंग के आधार पर टीचरों के ट्रांसफ़र किए हैं, उससे हमारे सारे शिक्षक साथी भी सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं कि सरकार ने अच्छा निर्णय किया है। जहाँ तक वेलनेस सेंटर की बात है तो 1800 कुछ हमने वेलनेस सेंटर अपने प्रदेश में बना दिए हैं और भारत सरकार के जो मानक हैं उन पे ही हम सारी नीतियाँ कर रहे हैं। वीरांगना तिलू रौतेली के जन्म दिवस पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की 45 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी 13 जिलों से एक महिलाओं को राज्य स्तरीय तिलू रतौली पुरस्कार सम्मानित किया गया। इसी दिन एक वीरांगना का जन्म भी हुआ है और उस वीरांगना का नाम तिलू रौतेली है। उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग ये 8 अगस्त को तिलू रौतेली सम्मान पुरस्कार हम लोग देते हैं। विशेषतः यह सम्मान उन महिलाओं को मिलता है जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीन काम किया होता है। पहाड़ की महिलाओं को या मैदान की महिलाओं को जिन जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन चुनौतियों से पार पाते हुए किस प्रकार से वे समाज के लिए पथ प्रदर्शक बनी है, किस प्रकार से समाज के लिए प्रेरणा बनी है, उन महिलाओं को चिन्हित करते हुए 13 जनपदों से 13 महिलाओं को आज तिलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है। निश्चित रूप से चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, साहसिक क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, और कहते हुए चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो, और कहते हुए और आज बेहद खुशी हो रही है कि अपने यहाँ पर तिलू रौतेली पुरस्कार में प्राप्त करने की श्रेणी में हमारे देश की, जिन्होंने प्रदेश की दोनों का नाम रोशन किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फैले सैकड़ों एकड़ मखमली घास के मैदान, जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में बुग्याल व अन्य नामों से जाना जाता है, इन मानवीय गतिविधियों से बचाने के लिए दायरा जनहित याचिका पर सुनवाई की है। पूर्व में कोर्ट ने संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार को 2018 में कई निर्देश जारी किए थे। पूर्व में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बुग्यालों में 200 से अधिक लोगों की आवाजाही, रात्रि में रहने सहित 200 से अधिक लोगों के जाने पर रोक लगने के साथ ही व्यावसायिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी थी। इस मामले में बटर फेस्टिवल कराने वाली संस्था ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश के बुग्यालों में एक समय पर 200 से अधिक लोगों को आवाजाही पर रोक लगा रखी है। भद्रा पक्ष के प्रथम एकादशी और द्वितीय में 15 से 16 अगस्त को पड़ रही है। इस दौरान यहाँ पर फेस्टिवल हो रहा है। इसको लेकर उनको 200 से अधिक लोगों की अनुमति दी जाए। आज एक जनहित याचिका में एक पर्यटन समिति थी, दयारा बुग्याल पर्यटन समिति की ओर से एक अर्जी लगाई गई थी। एक मामला 2018 में निस्तारित हो गया था। उसमें ये कहा था माननीय उच्च न्यायालय ने कि जो उत्तराखंड के बुग्याल हैं, जो हाई हिल्स में हैं, उनके ऊपर 200 से ज़्यादा पर्यटक एक बार में नहीं जाएंगे। तो एक उत्तरकाशी में एक दयारा बुग्याल है, वहाँ पर एक हर साल एक बटर फेस्टिवल होता है। उस बटर फेस्टिवल में ज़्यादा लोगों की आमद होती है, तो चूँकि 200 लोगों को वहाँ रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है हाईकोर्ट ने, तो हमने एक अर्जी लगाई थी उस समिति ने यहाँ पे, जिसमें उनकी संख्या बढ़ाने के लिए निवेदन किया था कि जो 15 और 16 तारीख को 2 दिन वहाँ पे उत्सव होगा, बटर फेस्टिवल जिसको बोलते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने आज बैठक कर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के लोग अपने हकूक़ और ज़मीनों को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। आंदोलनकारियों ने कहा कि रोजगार से लेकर मूल निवास का सवाल अब भी बना हुआ है। सरकारों ने इस दिशा में काम नहीं किया, जिससे राज्य के पहाड़ी हिस्सों के लोग आज परेशान हैं।
क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार स्कूलों में और हॉस्पिटलों में अव्यवस्था है, स्कूल की शिक्षाएं सही प्रकार से नहीं हो पा रही हैं। प्राइमरी स्कूल और जो जिसको सरकार द्वारा जो संचालित स्कूलें हैं उन पर शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर हो चुका है। इसलिए हम चाहते हैं कि विकास हो और यहाँ का जो पलायन है वो रुके और लोगों को रोजगार मिले। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर आज हिंदू संगठनों ने एसडीएम कैंपस में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। तो वहीं हिंदू संगठनों ने जगह जगह पर पतली फोक, तो वहीं हिंदू संगठनों ने कहा कि किसी भी कीमत में हिंदुओं के उत्पीड़न में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, मेरा नाम जोगेंद्र राणा है और मैं गौ सेवक हूँ हल्द्वानी से। और आज हमने ये प्रदर्शन किया है। देखिए, आप लोग सब देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा, और हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन का मंदिर जला दिया गया, बहन बेटियों की इज्जत तक वहाँ पे लूटी जा रही है। तो हम इसी उसमें जो है प्रदर्शन करने आए हैं। आज हम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेज रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से इस्लामिक जो मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में भारत में आके रह रहे हैं। और अभी ताज़ा घटनाक्रम है कि पिछले कुछ दिनों से शेख हसीना जी ने जब से अपने बांग्लादेश को छोड़ा है, तब से आपने देखा है कि एक कट्टर इस्लामिक संगठन है जमाते इस्लामी, तो इसके द्वारा वहाँ पर निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। उनकी दुकानों को आग लगा दी जा रही है, घरों को आग लगा दी जा रही है, और अभी तक सैकड़ों हिंदू इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। तो हम शिव सैनिक जो है इस सारे घटनाक्रम की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। बांग्लादेश में जिस तरह की गृह युद्ध वाला हालात बने हैं, लेकिन उसको लेकर आज वहाँ जो कम से कम 1,40,00,000 जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, उनका व्यापार को लूटा जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। और इससे पूरा विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा की घटनाओं को रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। आज हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड के प्रांत के अध्यक्ष रविदेव आनंद ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये मांग है कि जो बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई है, इसका वहाँ के हिंदुओं से कोई भी संबंध ना होने के बावजूद उन लोगों को, वहाँ के हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनकी हत्याएं की गई और उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, वह उनकी संपत्ति को आग लगाई गई, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया। और वहाँ के एस्कॉन, जो वहाँ की एक हिंदू संस्था है, उन्होंने कोरोना काल में और अन्य समय में भी वहाँ के 1 लाख, 1.25 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया, उनको भी उन्होंने छोड़ा नहीं। तो हमारा ये आपके माध्यम से ये भारत की सरकार को ये आग्रह है कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद अस्पताल कर्मचारियों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने से कंप्यूटर सहित कमरे में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जैसे हमारा कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर गए हैं, ठीक है, और एलईडी गई है, एसी गया है, जो प्लास्टिक का सामान है हीट की वजह से वो गया, और टेबल गई है, चेयर गई है, इस टाइप से। दस्तावेज वगैरह? दस्तावेज कोई हमारे वैसे इम्पोर्टेड कोई भी नहीं गया है सर। तार तो ये जब से बिल्डिंग बनी है तभी के तार हैं, और क्योंकि हमारा फायर का सिस्टम लगा हुआ है तो इससे उन्होंने जल्दी इसको कंट्रोल कर लिया।
ये पुराने एल्यूमिनियम के टायर की फिटिंग है जैसा ना, तो पूर्व से ही लगभग मेरे को करीब 1 साल हो गया पहले भी दिया हुआ है कि इसकी पूरे हॉस्पिटल की लाइनिंग बदली जाएगी, कॉपर में की जाएगी। एंड आई थिंक वो जिला प्लान से स्वीकृत भी हो रखा है, तो शायद इस पर कार्रवाई होगी। और ये होने के बाद में उनको उच्च अधिकारियों को फिर से निवेदन करेंगे कि सर खतरा तो है इसमें ना, पुरानी वायरिंग की वजह से। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अल्मोड़ा से खबर है, जीजीआईसी विद्यालय से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर 11वीं की कक्षा में पढ़ रही छात्रा के विवाह के बाद स्कूल प्रशासन ने उसे स्कूल में नियमित पढ़ाई के लिए प्रवेश देने से इनकार कर दिया। इसके बाद विवाहित छात्रा के परिजन स्कूल सहित उच्च अधिकारी के चक्कर काटते रहे। बताते चले कि अल्मोड़ा मुख्यालय के न्यासगंज निवासी सिमरन राजा आनंद सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्र है। सिमरन कक्षा 8 से इस विद्यालय में पढ़ाई कर रही। बीते 28 जुलाई को उसकी शादी हुई। सिमरन ने आरोप है कि वह शादी के बाद स्कूल गई तो शिक्षकों ने और प्रधानाचार्यों ने उसे कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। मैरिड लड़की को, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अगले दिन 2 दिन गए तो वो भी अगले दिन भी क्या कहेंगे, नहीं हम नहीं बैठाएंगे। प्रिंसिपल कोई जियो ही नहीं है, आप पता करिए, पूछिए, वहाँ से लेके सीओ से लिख के लेटर लिख के लाइए। अगर वो कहेंगे कि वो परमिशन दे देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई विवाद का मामला नहीं है। सिमरन हमारे वहाँ कक्षा 11वीं की छात्रा है, जिसके परिजनों ने हमें अवगत कराया कि 28 तारीख को उसका विवाह वो करने जा रहे हैं। तो इतनी सी बात हुई थी कि हमने कहा हमारे संज्ञान में नहीं है कि विवाहित छात्रा को हम विद्यालय में बिठाएं या न बिठाएं, हम उच्चाधिकारी से इसका संज्ञान लेंगे। वो मैं क्या कहते हैं, मैं आज तक वहाँ से पढ़ती भी आई हूँ स्कूल से, अभी तक 8th क्लास से अभी तक वहाँ से पढ़ती भी आई हूँ। फिर 28 जुलाई को मेरी शादी होने के कारण मैं अब 3 अगस्त को गई थी वहाँ पर। 3 अगस्त को जब स्कूल गई मैं, तो अब मुझसे बोल रहा क्या कहते हैं कि आप रेगुलर नहीं आ पाओगे, प्राइवेट करो आप, और यहाँ के बच्चों का माहौल ख़राब होएगा, इसलिए मैं स्कूल रेगुलर जाना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर वो लोग मुझे मना कर रहे हैं पढ़ने के लिए। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बंद भूलपुरा क्षेत्र में अनधिकृत तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर कार्रवाई की। इस दौरान उनके साथ ड्रग निरीक्षक मीनाक्षी बेस्ट, ACMO श्वेता भंडारी साथ रहे। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि लगातार आ रही शिकायतों के चलते आज इंदिरानगर गोपाल मंदिर लाइन नंबर 17-8 और उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ मेडिकल स्टोर कई सारी कमियों हैं, जिनको लेकर आज यह कार्रवाई की गई है। मैं जो शासन से जो निर्देश प्राप्त है उसके क्रम में मेडिकल स्टोर और इसके अलावा जो क्लिनिक संचालित हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। हमारी टीम में हमारे साथ CMO ACMO मैडम हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 5 क्लिनिक ऐसे हैं जो सील किए हैं। इसके अलावा 3 मेडिकल स्टोर जिनमें अनियमितता पाई गई हैं, उनको लाइसेंस उनका सस्पेंड किया गया है, उनका क्रय विक्रय अभी रोक दिया गया है। अभी आगे भी कार्रवाई जारी है। किस तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं? देखिए, कुछ जो इनके शेड्यूल हैं उसके अनुसार जो ड्रग्स किस तरह से रखी जानी है, दी जानी है, प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है या होलसेलर के तौर पे आप उसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ मानक हैं जिनमें CCTV स्थापित किया जाना है। इसके अलावा गंदगी आप नहीं रख सकते, बहुत सारी चीज़ें के आलोक में इनका परीक्षण किया गया और जो अनियमितताएँ पाई गई हैं उसके देखते हुए उनके लाइसेंस अभी तत्काल सस्पेंड किए गए हैं, क्रय विक्रय पे रोक लगाई गई है। और जिला जो हमारे अधिकारी महोदय हैं उनके आदेश पे सिटी मजिस्ट्रेट सर के टीम के उसमें आज एक निरीक्षण किया गया है, जिसमें मेडिकल स्टोर और क्लिनिक की चेकिंग की गई है। मेडिकल स्टोरों में कंडीशन ऑफ लाइसेंस, सेल परचेज, CCTV कैमरा की उपलब्धता और एक्सपायरी बॉक्स के संबंध में चेकिंग की गई और जिन दुकानों में अनियमितताएं पाई गई उसके सस्पेंशन की रिकमेंडेशन। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी।